नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे दो टॉपिक्स पर बात करूंगी और मेरे पौधे किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं वो दिखाऊंगी। तो आइए हम सबसे पहले प्रोनिंग के बारे में बात करते हैं। आज मैं इस गुलाब के पौधे की प्रोनिंग करूंगी। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई है और बहुत बड़ा भी हो गया है। इसकी कुछ टहनियाँ सूखी हुई हैं और काली भी दिखाई देती हैं और इसमें कुछ फूल भी लगे हुए हैं जिसको मेरा तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो इस तरह की टहनियाँ हैं जो सूख गई हैं और जो काली हो गई है, मैं सिर्फ उन्हीं की प्रोनिंग करूँगी। इन फूलों को मैं नहीं काटूँगी। हर एक पौधे का प्रोनिंग करने का तरीका अलग होता है। गुलाब के पौधे का प्रोनिंग करने का तरीका अलग होता है और टमाटर और मिर्ची के पौधे में भी अलग अलग तरीके से प्रोनिंग होती है। कुछ इस तरह से प्रोनिंग करने के बाद मेरे गुलाब का पौधा दिख रहा है। आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी कि गुलाब की प्रोनिंग करते समय का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। प्रोनिंग करने से पौधा अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगाता है और ज़्यादा स्वस्थ तरीके से बढ़ता है। प्रोनिंग करने के और भी कई फायदे होते हैं। अब इसके बाद मैं बैगन के पौधे पर आती हूँ। ये बैगन का पौधा भी बहुत घना हो गया है और बिल्कुल हवा तो छोड़ो, धूप भी इसके अंदर नहीं जा पाती है, तो इसकी पत्तियाँ मैं तोड़ूंगी। बैगन की प्रोनिंग अलग तरीके से की जाती है और गुलाब की प्रोनिंग अलग। बैगन की जो पत्तियाँ होती है बहुत नरम होती है, तो हम बैगन की पत्तियाँ चारों तरफ से तोड़ लेंगे और वो हाथ से भी तोड़ सकते हैं और उसका जो घनापन है उसे हम इस तरीके से कम करेंगे। इसमें भी ढेर सारे फल लगे हैं, फूल लगे हुए हैं और धूप बिल्कुल अंदर नहीं जा पा रही है, तो इसके लिए मुझे बैगन की भी प्रोनिंग करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो इसके सिर्फ एक एक पत्तियाँ हमें चारों तरफ से तोड़नी है और ऊपर से नीचे तक जितना आप हल्का कर सकते हो उतना कर सकते हो। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पत्ती मैं आप तोड़ रही हूँ। देखो धूप कितनी अच्छे से अंदर जा पा रही है अब, और पहले बहुत घना था तो धूप भी अंदर नहीं जा पा रही थी। इस प्रकार से मैंने बैगन की भी प्रोनिंग की है, आप देख सकते हैं। प्रोनिंग करने से पौधे की ताकत सही जगह पर लगती है, जिससे फूल और फल ज़्यादा संख्या में आते हैं। घनापन कम होने से धूप और हवा हर हिस्से तक पहुंचती है, जिससे फंगस लगने का डर कम होता है। प्रोनिंग से हम पौधे को मनचाहा आकार भी दे सकते हैं। अब इस तरह से मेरे बैगन की पौधे की भी प्रोनिंग हो गई है और इस पौधे में बहुत सारे फूल और फल लगे हैं। तो प्रोनिंग करने से इससे ये फ़ायदा होगा कि इसमें फिर से जो भी मैंने पत्तियां तोड़ी हैं वहाँ पर पौधे की एनर्जी वेस्ट ना होकर फल और फूल बनाने में ज़्यादा पौधा एनर्जी लगाएगा। प्रोनिंग करने के बाद अब बैगन का पौधा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम बात करते हैं गुड़ाई की। किसी भी पौधे में गुड़ाई करने के लिए मिट्टी थोड़ी नमी वाली रहनी चाहिए। गुलाब के पौधे की गुड़ाई करूंगी। गुड़ाई करने के लिए पौधे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मिट्टी हल्की हल्की खोदनी चाहिए। दूरी इसलिए ताकि जड़ को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। मिट्टी को खोदकर ढीली और भुरभुरी कर लेना चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा की घास है, खरपतवार है, उसे जड़ से निकाल देना चाहिए। गुड़ाई करने से खाद मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाती है और पोषक तत्व भी सीधे जड़ों तक पहुंच जाते हैं। अब हम आते हैं नींबू के पौधे पर। लास्ट टाइम मैंने किचन वेस्ट पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें बोतल में छेद करके किचन वेस्ट को उसमें भरकर पौधे से कुछ दूरी पर उस बोतल को गाड़ दिया था। अब मैं इस नींबू के पौधे की गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करने से पानी का अवशोषण भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। पानी सतह पर बहने की बजाय मिट्टी के अंदर चला जाता है। मिट्टी को पलटने से कीटों के अंडे नष्ट हो जाते हैं, फूल ज़्यादा और अच्छे आते हैं, पौधा स्वस्थ रहता है, जिससे फूलों की संख्या और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ जाती है। ये मिर्ची का पौधा है, इसे छोटी बंगाली मिर्ची के नाम से जाना जाता है।
इस पौधे की भी मैं गुड़ाई करूँगी। इसमें एक मिर्ची लाल हो गई है और उसके बाद ये भी मिर्ची का पौधा है, इसकी भी मैं गुड़ाई करूँगी। ये पहले बहुत छोटा था, अब ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है और घना भी हो गया है। अभी फल और फूल इसमें आए नहीं हैं। और अब इसके बाद ये है हमारा संतरे का पौधा। इसकी भी अब मैं गुड़ाई करूँगी चारों तरफ से। इसमें भी मैंने किचन वेस्ट का जो बेस्ट मटेरियल होता है उसे ये बॉटल भर के रखी हुई है। और ये है सोइंग प्लांट, शो का पौधा है ये। इसकी भी मैं गुड़ाई कर रही हूँ। और ये है मेरा गुलाब का पौधा। ये 3-4 मेरे पास गुलाब के पौधे हैं जिनकी मैं गुड़ाई करूँगी। ये सफ़ेद रंग का पौधा है और उसके बाद है ये लाल रंग के गुलाब का पौधा है। इसकी भी मैं गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करने से पौधे को बहुत फ़ायदा होता है। पौधों की जड़ों को अच्छे से सांस मिलती है, पौधे की जड़ों तक हवा इजीली पहुंच पाती है और पानी का निषेचन भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। और ये मेरा नींबू का पौधा है और इसमें भी एक फूल आया हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। एक फूल है इसमें, अभी सिर्फ एक ही फूल आया है और ये दिख रहा है, ये है वो फूल। आप देख सकते हैं ये नींबू का पौधे में एक फूल आया है। ये मेरे टमाटर के पौधे हैं और उसके बाद ये है बंगाली मिर्ची का पौधा। इसकी एक मिर्ची है जो मैं अब हार्वेस्ट करूँगी। और उसके बाद ये भी टमाटर का पौधा है और इसमें बहुत अच्छे टमाटर लगे हुए हैं, फूल हैं। और ये फल देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं टमाटर। तो ये बहुत अच्छे टमाटर लगे हुए हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और ज़्यादा संख्या में फूल आए हैं और टमाटर भी अच्छे लगे हुए हैं। तो ये मेरा टमाटर का पौधा है। ये संतरे का पौधा है और इसमें फल और फूल दोनों ही लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे फूल आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बंगाली मिर्ची पर। ये बंगाली मिर्ची है, इसकी अब मैं हार्वेस्टिंग करूँगी। ये छोटी सी लाल मिर्ची आप देख पा रहे होंगे, इसकी मैं हार्वेस्टिंग करूँगी। और अब देखिए इसकी मैंने हार्वेस्टिंग कर दी है और ये एक छोटी सी मिर्ची हमें मिल गई है। देखिए कितनी अच्छी है, ये लाल लाल छोटी सी है ना, कितनी अच्छी दिख रही है ये। तो इस प्रकार से इस गुलाब के पौधे की मैंने वो टहनियाँ नहीं काटी जिसमें फूल लगे हैं। ये फूल बहुत अच्छे थे और मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ काटने का, तो मैं ये टहनी नहीं काटी है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल लग रहे हैं, खिले खिले से हैं, पूरी तरीके से खिल गए हैं और इनको मैंने नहीं काटा है। मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगी। ये ग्रो बैग है और इन ग्रो बैग में मैंने मेथी लगाई है। ये तीनों ग्रो बैगों में मैंने मेथी लगाई है और इसमें धनिया लगाया है। और उसके बाद इसमें टमाटर के पौधे हैं, जो नींबू के पौधे के चारों तरफ जो टमाटर के पौधे लगे हुए थे वो उखाड़ के मैंने इन ग्रो बैग में लगा दिए हैं। ये यहाँ इस साइड जो पौधे लगे हुए थे वो निकाल के मैंने उधर लगा दिया जिससे कि नींबू की ग्रोथ अच्छे से हो। तो ये वहाँ से निकले हुए पौधे हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लग गए हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। प्रूनिंग और गुड़ाई दोनों ही पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते। गुड़ाई हर 15 दिन में एक बार करनी चाहिए और प्रूनिंग तब करनी चाहिए जब आपको ऐसा लगे कि पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत बढ़ गया है और उसकी टहनियों में कुछ खराबी आ रही है या सूख रही है, तो उसकी प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह से अब मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।